हाँ जी बेटा, आज हमारा डे नंबर सेकंड है। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर सेकंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, डे नंबर सेकंड। और कल हमने पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ये 3 टॉपिक पढ़े थे। आज आगे बढ़ते हैं और आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक क्या है? पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। देखो बेटा, मैं वो मैग्नेट देना, बार मैग्नेट। बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है? पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बेटा ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा, बेसिक टॉपिक है। इसी टॉपिक से हम लोग आगे चलेंगे। ये जो बार मैग्नेट है आप देख रहे हो, इसके आसपास क्या है? चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो, और उसको दिखाने के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके आसपास प्रभाव है, लेकिन वो प्रभाव किस तरह का है? कम है, ज्यादा है, किस पॉइंट पे कम है, किस पॉइंट पे ज्यादा है, वो हम क्या बोलते हैं? उसको पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के अंदर 10th क्लास के अंदर आप जाते हो, वहां पर सिलेबस ज्यादा होता है। किसी 3rd क्लास में जाओगे, वहां सिलेबस कम होता है। हर क्लास का अपना अलग अलग प्रभाव है। ऐसे ही हर मैग्नेट का अपना अलग अलग प्रभाव होता है, उसका अलग अलग पैटर्न होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए ना अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं, वो आप एक्टिविटी देखो। ठीक है बेटा, आइए एक्टिविटी करने चलते हैं। जी बेटा, हाँ जी बेटा, इधर आप एक्टिविटी देखो। पहले आप सबसे पहले देखो, ये बार मैग्नेट ले ली, ये मैंने यहां पर रख दिया, ले लिया। बार मैग्नेट के आप क्या करो, पेन या पेंसिल से ना उसके चारों तरफ वही शेप ड्रॉ कर लो। ये देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, कर लिया। 10th वालों, आपको मैंने पहले ये करवा चुका हूँ क्लास में। ठीक है, ये देखो चुंबक शेप ड्रॉ कर ली बार मैग्नेट की, दोबारा से उसके ऊपर रख दो। अब ये देखो बेटा, ये मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ पहले, कंपास, जो कि हमें क्या बताती है? डायरेक्शन बताती है। ठीक है बेटा, जो हमें क्या बताती है? डायरेक्शन। इसके बारे में आपको मैं क्लास में बता चुका हूं। अभी डिटेल में सिर्फ हम एक्टिविटी देखते हैं जो हम करने वाले हैं। इस मैग्नेटिक कंपास को यहां पर रखो, इसके देखो जहां से बिल्कुल कॉर्नर पे, नॉर्थ पोल के बिल्कुल कॉर्नर पे रख दिया मैंने। कोमल मैम, आ रहा है सही फोकस? यस। हाँ ठीक है, थोड़ा और नीचे कीजिए कोमल मैम। अब देखो बेटा, रख दिया। देखो ये पिन कहाँ जा रही है, ये नीडल कहाँ जा रही है? देखो इस तरफ जा रही है ना। ये देखो, आप यहाँ पर ये पॉइंट रख दो, डॉट लगा दी मैंने। अब ये उठा लो। ठीक है, उसके बाद जाके फिर ये कंपास वहीं रख दो उस पॉइंट पे। कोमल मैडम इस तरफ कीजिए थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए बेटा, ये नीडल इस तरफ जा रही है, ये पॉइंट आप यहाँ रख दो। ठीक है बेटा, अब आगे ये उसी पॉइंट पे जाके रख दो। देखो अब ये नीडल किस तरफ जा रही है? इस तरफ। यहाँ पॉइंट लगा दिया। इसी तरह ऐसे से आप आगे करते जाइए। देखो ये नीडल कहाँ जा रही है? इस तरफ। आगे इस तरफ रख दीजिए। देखिए नीडल इस तरफ आ गई, आगे रखिएगा, ये नीडल इस तरफ आ गई। ठीक है, अब इसको कंपास को आप हटा लीजिए। अब इन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, एक बार मैं रफली जोड़ रहा हूँ। ये देखो, ये ऐसे है ना। हम कहाँ से स्टार्ट किया था? ऐसे 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 गए। आप देख रहे हैं ना? थोड़ा मैं इधर कीजिए। हाँ ये देखिए, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ अब देखिए, है ना। तो चुंबक को मैं हटा लेता हूँ। देखिए ये हमारा क्या था? नॉर्थ पोल, और ये क्या था? साउथ। ये हमारा क्या था? बार मैग्नेट। हमने क्या देखा? जैसे हमने बार मैग्नेट रखी और यहाँ पर कंपास रखी, ये ऐसे नीडल ऐसे ऐसे जा रही है ना। यानी कि आप इस एक्टिविटी से ये कह सकते हैं कि इस चुंबक का जो चुंबकीय प्रभाव है वो देखो, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया।
है ना कोमल मैम। ये क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया कि इस चुंबक का प्रभाव इसके अंदर है, इसके बाहर नहीं है। ये हमने क्या, और हमने जो पेन से लाइन ड्रॉ करी है ये क्या बन गई बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। मैग्नेटिक फील्ड ये सारा इसके अंदर का, और जो पेन से मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से जा रही है, ये यहां से गई और यहां पर आके ये खत्म हो गई। ये मतलब क्या चीज है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है बेटा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और ये चीज क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक, मैम थोड़ा सा कैमरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आप क्या 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 कह सकते हैं यहां से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से चली और साउथ पोल पे क्या होगी, एंड होगी। बेटा ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे एंड हो जाती है, बाहर की तरफ, आउटसाइड, आउटसाइड द मैग्नेट। और इसी तरह अंदर की तरफ देखें, ये देखो बेटा ऐसे जा रही है, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं जो आउटसाइड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, लेकिन इनसाइड, अंदर की तरफ, अंदर कैसे जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ। ये बेटा दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी, इस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको ये करके दिखा चुका हूं, क्लास में भी आप लोग कर चुके हो, अब आप वीडियो में भी देख पा रहे हो, ठीक है बेटा। चलो आइए बोर्ड पे आइए। कैमरा ओके मैम? यस। बिल्कुल। तो आपने ये एक्टिविटी देखी, आपने इस एक्टिविटी के अंदर क्या देखा कि एक हमने बार मैग्नेट ली, उसका जो चुंबकीय प्रभाव होता है नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ, सॉरी, नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ आ जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। साथ साथ हम प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और एंड कहां पर हो जाती है, साउथ पे, बाहर की तरफ बात कर रहे हैं आउटसाइड, और अंदर की तरफ साउथ से निकलेंगी और नॉर्थ पे एंड होंगे, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे एंड होती हैं, और अंदर की तरफ साउथ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पे एंड होती हैं, जो कि आपने एक्टिविटी में देखा है ना, आपने इस तरह का देखा। या आप ऐसे भी बना सकते हो, ये देखो, ये देखो, ठीक है बेटा। या और तरह अच्छे से हमें दिखाना, देखिए इसको ऐसे हम दिखा रहे हैं, आप और भी एक्टिविटी कर सकते हैं इसमें, ये देखो, ठीक है बेटा। ये एक बार मैग्नेट का चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो लाइनों के बीच में गैप क्या है, ज्यादा, और यहां पर दो लाइनों के बीच में गैप क्या है, कम। ये क्या यहां पर दिखा रहा है, ध्यान से सुनिए। अगर लाइनों के बीच में गैप ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट कम है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव कम है। और जहां पर लाइंस आपस में ज्वाइंट हो, थोड़ा गैप कम हो, वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चुंबक का मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा, इस डायग्राम को देख के बताओ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा आपको कहां दिखेगा, यहां पर, यहां पर, कम कहां दिखेगा, यहां पर, ठीक है। समझ में आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चुंबक का मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर ज्यादा मिलेगा जहां पर लाइंस आपस में ज्वाइंट्स होंगी, मतलब सॉरी गैप कम होगा। और इस पिक्चर को देख के क्या लगता है, मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, उसके एंड। क्लियर है। तो आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, क्या, पोल पे मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है बेटा, इन लाइंस को देख के ध्यान रखना। चले आगे, ओके। चौथी बात, आप हमेशा देखना, कभी भी दो लाइनें
एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। आप देख लो इस फिगर में कहीं भी कट नहीं कर रही। क्या क्या लिखोगे? कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है बेटा, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। चौथी प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? आप समझो इसको, अभी आपको समझाता हूं अच्छे से। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। हाँ जी देखो, मान लो चुंबक, ये यहां से इसने चुंबकीय शक्ति निकाली और दूसरे ने दोबारा से ये इसने चुंबकीय शक्ति ऐसे निकाली। ये फिगर गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहां दो लाइनें कट कर रही हैं। गलत क्यों होंगी? आप ध्यान से देखो, देखो कहां पर कट कर रही हैं। ये यहां पर कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। मेरे को एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है या इधर जा रहा है? आप कहोगे ये कैसी बात है, एक बंदा दो जगह कैसे जा सकता है ना? मैंने आपसे पूछा ये वाला पॉइंट इधर जाएगा या इधर जाएगा, या दोनों तरफ जा रहा है? आप कहोगे दोनों तरफ तो जा नहीं सकता, एक तरफ जाएगा। इसलिए ये कारण रहता है, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप कटता हुआ नहीं दिखाओगे। अगर दिखा दिया तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों नहीं दिखाओगे कटता हुआ? आप कारण दोगे, सर मान लेते हैं वो दो लाइनें एक दूसरे पे कट हो गई, लेकिन उस पॉइंट पे का बताओ, वो पॉइंट दो जगह कैसे जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली लैंग्वेज में। इसलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे कट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी कट नहीं करती। यहां से आप एक और पॉइंट ले सकते हैं। क्या? आपकी बार मैग्नेट होगी, ये इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाली, नॉर्थ से गई साउथ पे आई। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हो, वो आपको हमेशा क्या बताएगी? डायरेक्शन। ये आपने क्या ड्रॉ करी है? टेंजेंट। मैथ के अंदर आपने किया होगा। ठीक है, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो आपको क्या बताएगी कि वो लाइन कहां जा रही है। ओके बेटा, तो ये 5 प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो कि हमने अब तक की। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे आती है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से आती है और नॉर्थ की तरफ जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, जो चुंबक है उसके जो कॉर्नर है यानी कि पोल, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिलने वाली है आपको, और बाकियों के हिस्से में वीक मिलने वाली है। दिखाने का तरीका क्या है? यहाँ पर दो लाइनें को इकट्ठा जोड़ दो, यहाँ पर वीक दिखा दो। ठीक है, ये देखो, यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखा दो, यहाँ वीक दिखा दो। उसके बाद कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, आप उस पर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो, वो आपको डायरेक्शन दिखाएंगे। और दूसरी, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी कट नहीं करेंगी। अगर मान लो कट करती है तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो पॉइंट पे हमें डायरेक्शन मिलती है। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है, जो कि हमने पढ़ा कोई भी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। आज हमने देखा, खुद देखा कंपास की हेल्प से, और उसको हमने समझा। तो बेटा ये आज का लेक्चर है, डे नंबर 2 है। बेटा धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अब धीरे धीरे पढ़ते रहिए। कल का डे हो गया और आज का डे हो गया। हाँ जी बेटा, 10th क्लास 19 के 19 बच्चे अच्छे से पढ़ना, ठीक है? अभी मैं सब बच्चों के इधर से जशन, चंचल, धीरे धीरे सब बच्चों का नाम लूंगा, ठीक है? ऐसे मत सोचना कि उनका तो नाम लेते हैं सर, हमारा नाम नहीं लेते। सबका नाम लूंगा धीरे धीरे, जैसे से माइंड में याद आएंगे सबका नाम लूंगा, ठीक है? जशन, चंचल अच्छे से पढ़ना। इधर से 9th में मैम कौन कौन से बच्चे हैं?
पलक मोहिनी, पलक मोहिनी, ध्रुव, ध्रुव। अच्छे से बेटा, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना। बेटा मेरी बात सुनो, स्कूल जब भी खुले आपको ये चैप्टर आना चाहिए, ठीक है बेटा। एग्जाम आपके होने वाले हैं, अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा ना इधर उधर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। सिर्फ अपनी तरफ ही ध्यान रखिए, अपनी स्टडी की तरफ, ठीक है बेटा। कल मिलते हैं डे नंबर 3 में। धन्यवाद। ओके मैम, कट इट।